सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और आपको पहले से पता हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कब हाँ बोलेगा, कब ना बोलेगा, या उसका अगला कदम क्या होगा। ये सुनने में शायद किसी जादू जैसा लगे, लेकिन असल में यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया के जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं, चाहे वो बड़े लीडर्स हों, मार्केटर्स हों या सक्सेसफुल लोग, वो भारी भरकम बातें करने के बजाय दिमाग के इन छोटे छोटे पैटर्न्स को समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम समझेंगे 5 ऐसे माइंड ट्रिक्स जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं और आप किसी भी बातचीत में अपनी बात सही तरीके से कैसे मनवा सकते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। नंबर 5, मना करने पर ही मन करता है। हम इंसानों की एक बहुत अजीब आदत होती है। जिस चीज से हमें रोका जाता है, हमारा दिमाग सबसे पहले वही करने की सोचता है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अगले 5 सेकंड तक लाल रंग की कार के बारे में मत सोचना, तो गारंटी है कि आपके दिमाग में सबसे पहले लाल कार ही आएगी। इसी चीज को बातचीत में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लो आप किसी दोस्त से कोई काम करवाना चाहते हो। अगर आप सीधे बोलोगे, भाई मेरा ये काम कर दे, तो हो सकता है वो आलस दिखा दे या टाल दे। लेकिन अगर आप हल्के से मुस्कुराकर बोलो, छोड़ यार, एक काम था पर रहने दे, थोड़ा मुश्किल है, शायद तुझसे ना हो पाए। यहाँ आपने उसे मना नहीं किया, आपने उसके ईगो को हल्का सा ट्रिगर कर दिया। अब वो सामने से कहेगा, अरे ऐसा क्या काम है, ला मैं करता हूँ। इसे कहते हैं बिना धक्का दिए किसी को अपनी तरफ मोड़ना। नंबर 4, चॉइस आपकी, कंट्रोल मेरा। हम सबको लगता है कि हम अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों में से चुनते हैं जो हमारे सामने रखी जाती हैं। जैसे अगर आप किसी दोस्त या कलीग से पूछो, क्या आज हम शाम को मिल सकते हैं, तो उसके दिमाग के पास 2 रास्ते हैं, हाँ या ना। और अक्सर लोग ना कहना आसान समझते हैं, लेकिन अगर आप अपना सवाल बदलकर ऐसे पूछो, भाई आज शाम को चाय पर मिले या कॉफी पर, अब उसके दिमाग को ना कहने का ऑप्शन ही नहीं मिला। अब वो यह सोच रहा है कि चाय पीनी है या कॉफी, फैसला उसका है, लेकिन मिलना तो दोनों ही सूरतों में हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। जब वो आपको 2 ऑप्शंस देती हैं, तो आपको लगता है आप अपनी मर्जी चला रहे हो, जबकि गेम पहले से सेट होता है। नंबर 3, गुस्सा नहीं, एहसास कराओ। जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमें इग्नोर करता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, चिल्लाना या बहस करना। लेकिन गुस्से से सामने वाला इंसान अपना बचाव करने लगता है और आपसे दूर हो जाता है। इसकी जगह एक समझदार इंसान क्या करता है, वो शीशा दिखा देता है। मान लो आपका कोई दोस्त बार बार प्लान बनाकर कैंसिल कर देता है। चिल्लाने के बजाय अगर आप शांति से कहो, कोई बात नहीं भाई, मैं समझता हूँ, अगर मैं तेरी जगह होता और मेरे लिए भी कोई इंपॉर्टेंट होता, तो शायद मैं भी टाइम निकाल लेता। बस इतना बोलकर चुप हो जाओ। यहाँ आपने झगड़ा नहीं किया, आपने सिर्फ उसके सामने सच रखा। अब उसके अंदर जो गिल्ट जागेगा, वो आपसे बहस नहीं करने देगा, बल्कि वो खुद आकर अपनी गलती मानेगा। नंबर 2, लॉजिक बाद में, इमोशन पहले। हम खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं, है ना? लेकिन सच ये है कि इंसान 90% फैसले अपने इमोशंस, भावनाओं से लेता है और बाद में लॉजिक से खुद को सही साबित करता है। चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हों, किसी को वोट दे रहे हों या किसी से दोस्ती कर रहे हों, आप यह याद नहीं रखते कि उसने आपको क्या क्या फैक्ट्स बताए थे। आप बस यह याद रखते हैं कि उस इंसान ने आपको कैसा महसूस कराया था। अगर आप अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो, तो डेटा और लॉजिक फेंकने से पहले उसके इमोशन को समझो, चाहे वो डर हो, खुशी हो, भरोसा हो या सम्मान। एक बार आपने उसके दिल को छू लिया, तो उसका दिमाग आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। नंबर 1, खामोशी में सबसे ज्यादा शोर होता है। बचपन का एक सीन याद करो। जब मम्मी चिल्लाकर डांटती थीं, तो हमें उतना डर नहीं लगता था, लेकिन जब पापा बिना कुछ बोले बस एक टकटकी लगाकर देखते थे, तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। साइकोलॉजी में साइलेंस सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जब 2 लोगों के बीच शांति, ऑकवर्ड साइलेंस होती है, तो इंसानी दिमाग घबराने लगता है और उस खाली जगह को शब्दों से भरने की कोशिश करता है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ छिपा रहा है, तो उससे सवाल पूछने के बाद बस उसकी आंखों में देखो और बिल्कुल चुप हो जाओ। कुछ ही सेकंड में घबराहट में वो खुद पूरी बात बोल देगा। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, तो चिल्लाने के बजाय शांत रहकर उसे मुस्कुराते हुए देखो। उसकी आधी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाने के लिए हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ सकें।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसी ही काम की बातें आगे भी सीखते रहें। आप इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करने वाले हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।